हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है डेली एक ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो है हम लोग डेली एक एक टॉपिक पढ़ रहे थे। इधर हम लोग जो है 2-3 दिन से जो है इस टॉपिक को जो है नहीं पढ़ रहे थे। तो आज का जो है हम लोग का टॉपिक है स्टूडेंट स्थानीय स्वशासन। आज का जो है हम लोग का टॉपिक क्या है? स्थानीय स्वशासन। ये जो है पॉलिटी का टॉपिक है स्टूडेंट, और इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और अभी जो एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट बिहार पुलिस का, उनके लिए जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जो है इस टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो है पिछले वाली वीडियो नहीं देखे वो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट स्थानीय स्वशासन में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन में जो है क्या है? तो 73वां संविधान संशोधन में है ग्राम पंचायत, और 74वां संविधान संशोधन में है शहर। तो 73वां संविधान संशोधन में जो है गांव है स्टूडेंट, तो गांव में पंचायत होता है। 74वां संविधान संशोधन में शहर, तो शहर में जो है नगर पालिका होता है। तो पंचायत जो है स्टूडेंट, ग्राम पंचायत जो है भाग कितना में आता है? तो ग्राम पंचायत जो है भाग 9 में आता है। और नगर पालिका जो है भाग कितना में आता है? तो नगर पालिका जो है भाग 9 के ए में आता है। और ग्राम पंचायत में जो है कितने से कितना आर्टिकल है स्टूडेंट? तो ग्राम पंचायत में जो है आर्टिकल 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है। और ग्राम पंचायत में जो है कितने अनुसूची में आता है? तो ये जो है 11 अनुसूची में आता है। और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें जो है कुल 29 विषय हैं। और नगर पालिका में जो है स्टूडेंट ये कितना से कितना आर्टिकल में आता है? तो नगर पालिका जो है आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल ZG तक आता है। और नगर पालिका जो है कितने अनुसूची में आता है? तो नगर पालिका जो है अनुसूची 12 में आता है। और इसमें जो है कुल कितने विषय हैं? तो इसमें जो है कुल 18 विषय हैं। तो एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट कि 73वां संविधान संशोधन में जो है ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत जो है भाग कितना में आता है? तो भाग 9 में आता है। और ये जो है आर्टिकल जो है कितने से कितने तक में आता है? तो ये जो है आर्टिकल जो है 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है इसका आर्टिकल है। और ये अनुसूची कितना में आता है? तो अनुसूची 11 में आता है। इसमें जो कुल विषय कितने हैं? तो इसमें जो 29 कुल विषय जो कितना है? तो 29 है। और 74वां संविधान संशोधन में जो है शहर आता है। इसमें जो है नगर पालिका आता है। ये जो है भाग 9 के ए में है। ये आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल ZG तक आता है। और नगर पालिका जो है अनुसूची 12 में आता है। इसमें जो है कुल कितने विषय हैं? तो इसमें जो है कुल 18 विषय हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट स्थानीय स्वशासन का विकास। अब हम लोग आगे जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन का विकास जो है कैसे हुआ। तो पहले ये जान लेंगे हम लोग स्टूडेंट कि स्थानीय स्वशासन का जो विकास हुआ था, एक हुआ था स्वतंत्रता के पहले भी कुछ हुआ था, और कुछ जो है स्वतंत्रता के बाद भी हुआ था स्थानीय स्वशासन का विकास। तो पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि स्थानीय स्वशासन का विकास जो है स्वतंत्रता से पहले कैसे हुआ था। तो अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि स्थानीय स्वशासन का विकास है जो स्वतंत्रता के पहले जो है कैसे हुआ था। तो स्वतंत्रता के पहले जो है स्थानीय स्वशासन का विकास जो है हुआ था, फर्स्ट बार जो है ऋग्वेद में जो है सभा और समिति का प्रचलन था। ऋग्वेद में जो है सभा और समिति का प्रचलन था, जिसके माध्यम से जो है स्वशासन का संचालन किया जाता था। तो ऋग्वेद में जो है सभा और समिति का प्रचलन था, जिसके माध्यम से जो है स्वशासन का प्रचलन किया जाता था। चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता भी जो है स्थानीय प्रशासन था। चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या था? तो स्थानीय प्रशासन था। और ये जो क्वेश्चन भी पूछा गया स्टूडेंट एग्जाम में कि चोल साम्राज्य की जो प्रमुख विशेषता क्या है? तो चोल साम्राज्य की जो प्रमुख विशेषता है स्थानीय स्वशासन है, या उसको प्रशासन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मुगल काल में। मुगल काल में जो है स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाने के लिए सिकदार अमीन अधिकारी को रखा गया था। तो मुगल काल में जो है स्थानीय स्वशासन को प्रभावी बनाने के लिए सिकदार अमीन और अधिकारी को जो है रखा गया था।
तो जो है अब हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट ब्रिटिश शासन में। ब्रिटिश शासन में जो है स्थानीय स्वशासन का जो है स्थानीय स्वशासन का विकास। तो 1882 ईस्वी में जो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लिखित स्वरूप प्रदान किया। इसे जो है स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो 1882 में जो है लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन को लिखित स्वरूप प्रदान किया था और इसे जो है स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किस वायसराय को बोला जाता है। तो ये बोला जाता है लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट स्थानीय स्वशासन का विकास जो है स्वतंत्रता के बाद कैसे हुआ। वो सब जो पॉइंट पढ़े स्टूडेंट, वो सब जो स्वतंत्रता के पहले जो है स्थानीय स्वशासन का विकास था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद जो है स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ। तो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होकर आर्टिकल 40 में या आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। तो किनके विचार से प्रभावित होकर जो है ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। तो महात्मा गांधी के विचार से जो है प्रभावित होकर आर्टिकल जो है 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में स्टूडेंट ग्राम पंचायत जो है कितना आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 40 में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो 1952 में जो है इसी में जो है स्टूडेंट 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन जो है ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट के स्थानीय स्वशासन को निर्धारित करने के लिए कई समितियां भी बनाया गया। तो स्थानीय स्वशासन को जो है निर्धारित करने के लिए जो है कई समितियां भी जो है बनाया गया। तो फर्स्ट जो है समिति बना था स्टूडेंट, कौन बना था। तो ये बना था बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति बना था। तो ये बना था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय जो मेहता समिति बना था स्टूडेंट ये त्रिस्तरीय समिति था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है कौन स्तरीय समिति था। तो त्रिस्तरीय समिति था। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि कौन से समिति के जो है सिफारिश पर जो है ग्राम पंचायत की स्थापना हुआ था। तो ये हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ था। और ये जो है कब बना था। तो ये बना था बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में बना था। और ये जो है त्रिस्तरीय समिति था। और त्रिस्तरीय में जो है समिति था ये एक था जिला, फिर था प्रखंड स्तर का, फिर था ग्राम स्तर का। तो जिला स्तर का जो था वो जिला परिषद जो है उसका मुख्य होता था। प्रखंड स्तर का जो मुख्य था ये ब्लॉक में होता था। और ग्राम स्तर का जो मुख्य था वो ग्राम पंचायत होता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहला ग्राम पंचायत की स्थापना राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। तो भारत का जो है पहला ग्राम पंचायत का स्थापना कहाँ हुआ था भारत में। तो भारत में जो है पहला ग्राम पंचायत का स्थापना हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और कब हुआ था। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और इस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे स्टूडेंट। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे इस समय प्रधानमंत्री। तो इसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अभी हम लोग जितना भी पॉइंट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट सब पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना जो है रिवीजन कीजिएगा। कोई ना कोई एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट जो समिति बना था स्टूडेंट वो कौन समिति था। तो वो था अशोक मेहता समिति। कौन समिति था। अशोक मेहता समिति था। फर्स्ट जो स्थानीय स्वशासन को जो बनाने के लिए फर्स्ट समिति कौन बना था। तो ये बना था बलवंत राय मेहता समिति। सेकंड जो समिति बना था ये बना था अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति जो है कब बना था। तो ये बना था 1977 ईस्वी में। कब बना था। तो ये बना था 1977 ईस्वी में। और इस समय जो है कौन पार्टी की सरकार था। तो ये इस समय जो है जनता पार्टी की सरकार में बना था। ये किस पार्टी की सरकार था। तो उस समय जो है जनता पार्टी की सरकार था। उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। कौन थे। मोरारजी देसाई थे। और अशोक मेहता जो समिति था स्टूडेंट ये 2 स्तरीय समिति था। और बलवंत राय मेहता समिति था वो 3 स्तरीय समिति था। और अशोक मेहता समिति था ये जो है 2 स्तरीय समिति था। ये जो जिला परिषद था और ग्राम स्तर पर था। जिला स्तर पर था ये और ग्राम स्तर पर था।
नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, कौन समिति बना था, तो ये बना था GVK राव समिति। तो नेक्स्ट तीसरा जो समिति बना था स्टूडेंट, कौन समिति बना था, तो ये बना था GVK राव समिति बना था। और इस समिति को जो है बिना जड़ का घास भी कहा जाता है। तो कौन समिति को जो है बिना जड़ का घास कहा जाता है, तो GVK राव समिति को जो है बिना जड़ का घास कहा जाता है। नेक्स्ट जो है चौथा जो है कौन समिति बना था, तो चौथा बना था LM सिंघवी समिति। और नेक्स्ट जो है पांचवा समिति कौन बना था, तो ये बना था थुंगन समिति। और छठा समिति कौन बना था, तो ये बना था गॉडगिल समिति। तो स्थानीय स्वशासन को जो है स्थानीय स्वशासन को निर्धारित करने के लिए जो है कई समिति बनाया गया। तो पहला समिति कौन बना, तो बलवंत राय मेहता समिति बना। वो कब बना था, वो बना था 1957 में। ये त्रिस्तरीय समिति था। नेक्स्ट समिति बना अशोक मेहता समिति। तो ये था द्विस्तरीय समिति था। और ये कब बना, तो ये बना था 1977 ईस्वी में। तीसरा समिति कौन बना, तो GVK राव समिति बना। इसे जो बिना जड़ का घास भी कहा जाता है इस समिति को। चौथा समिति बना था LM सिंघवी समिति। और पांचवा समिति बना था स्टूडेंट्स थुंगन समिति। और जो छठा समिति बना था ये बना था गॉडगिल समिति। तो स्थानीय स्वशासन को निर्धारित करने के लिए जो 6 समिति बना था। ये जो है हम लोग पढ़ लिए थे स्टूडेंट कि पहला जो है पंचायती राज जो है भारत में जो है कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। और इसके बाद जो है कहाँ पंचायत जो है पंचायती राज बना था, तो ये कौन बना स्थापित किया था, कौन राज, तो ये किया था आंध्र प्रदेश। कौन किया था, आंध्र प्रदेश किया था। और आंध्र प्रदेश में जो है पंचायत समिति ये जो है कब बना था, तो ये बना था 1959 ईस्वी में। कब बना था, ये भी बना था 1959 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। तो इसमें जो है 2 पॉइंट जो है हम लोग याद रखेंगे स्टूडेंट। इसमें जो है 2 पॉइंट एग्जाम में पूछता है कि पहला जो है पंचायती राज जो है भारत के जो है किस राज्य में स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरा जो है पंचायती राज ये कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश में। और ये कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 1959 ईस्वी में। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इस स्थानीय स्वशासन में जो है हम लोग इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट। और जितना भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।